हेलो माय डियर स्टूडेंट्स बेटा अपनी यूनिट 7 चल रही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिस विच आपां डिस्कस कर रहे सी ग्रुप 16 एलिमेंट्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स बारे पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि किहड़े-किहड़े एलिमेंट्स नेगे ग्रुप 16 दे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टैलरियम एंड लास्ट वन इज द पोलोनियम। ठीक है जी, सबनों इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पता होगी NS2NP4। क्लियर पुत्र, इससे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करन तो बाद आप नेक्स्ट कैमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे सी। कैमिकल प्रॉपर्टीज दे विचों आप इससे किहड़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्राइड्स देन ऑक्साइड्स। उस तो बाद नेक्स्ट अज आप इन्हां दी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज किहड़ियां ने, ऑक्सो एसिड्स of group 16 elements, oxo acids of group 16 elements। ਆਪਾਂ बेटा group 15 ਦੇ ਵੀ oxo acids ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ oxo acids ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਦੇਖੋ oxo means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡ means ਐਸਿਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, oxo acids ਕਿੰਨਾ ਦੇ, group 16 elements। group 16 एलिमेंट्स किहड़े नेगे, इन्हां नूं आपां किन्ना रिप्रेजेंट कर दिंदे आ, ई दे नाल। ठीक है, तो इसदा मतलब ये होया कि ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स दे विच अपने कोले किहड़े-किहड़े एलिमेंट्स होणगे, ऑक्सीजन मस्ट आ, हाइड्रोजन मस्ट है, ते ग्रुप 16 दा कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तो हुण देखो सब तो ज्यादा जिहड़े ऑक्सो एसिड्स ने, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ने, वो किहदे ने बेटा, सल्फर दे। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ऑक्सो एसिड्स किहदे ने, सल्फर दे। तो इस तो इलावा सल्फर तो इलावा सेलेनियम टैलरियम। ठीक है, इट फॉर्म्स द वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, इट फॉर्म्स द वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स। क्लियर, वाइल द सल्फर, इस तो इलावा सब तो ज्यादा ऑक्सो एसिड्स किहदे होणगे, सल्फर दे होणगे। ठीक है जी, तो हुण आपां स्टार्ट करन लगे हां ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो सल्फर दे ऑक्सो एसिड्स किहड़े-किहड़े होने चाहिए ने बेटा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ स्टार्ट कर रहे हैं ਆਪਾਂ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सुनो पुत्र, सल्फर दे ऑक्सो एसिड्स अपने कोल किहड़े-किहड़े होणगे, मैं वन बाय वन सारे लिखूंगी, बट आपां इत्थे क्वेश्चन नूं नंबर दे लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपां क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है जी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो किहड़े-किहड़े ऑक्सो एसिड्स ने, फर्स्ट ऑक्सो एसिड बेटा हैगा, फॉर्मूला की आ H2SO3, H2SO3 दैट इज नॉन एज अ सल्फ्यूरस एसिड। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस तो समझते हो, OUS मतलब की हुंदा इत्थे अपने कोले। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट होवे। ठीक है, second oxo acid H2SO4 that is known as the sulfuric acid, that is known as the sulfuric acid। ठीक है जी, देन उस बाद थर्ड की आ रहा है बेटा अपने कोले, थर्ड H2SO3 हो गया, H2SO4 देन H2SO5। H2SO5 नो आपां की कहांगे बेटा, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक बहुत पॉपुलर नेम दे नाल रिएजेंट फेमस आ। ठीक है, इहनूं कारोस एसिड भी कहा जांदा, कारोस एसिड। ऑर्गेनिक दे विच आपां जिथे रिएक्शंस पढ़ांगे, ठीक है, उथे कारोस एसिड आपां यूज करांगे बेटा, ऑक्सीडेशन पर्पस लई यूज किया जाता है कारोस एसिड। इहदा फॉर्मूला की हुंदा H2SO5। ठीक है, नेक्स्ट अपने कोल किहड़ा सल्फ्यूर, नेक्स्ट ऑक्सो एसिड किहड़ा आ रहा बेटा अपने कोल, H2S2O3। This is known as the thiosulfuric acid, thiosulfuric acid। हुण समझो इत्थे आपां वर्ड थायो क्यों लगाया, सारियां दे विच की आ H2SO5, H2SO4, H2SO3 मतलब एक सल्फर आ। ठीक है, बट इस दे विच ए वाले ऑक्सो एसिड दे विच दो सल्फर ने। ठीक है, दो सल्फर होने करके आपां इत्थे वर्ड यूज की कीता, थायो। ठीक है, मींस आपां सल्फर दे लई वर्ड किहड़ा यूज करदे हुंदे आ, थायो वर्ड यूज करदे हुंदे आ एस दे लई। ते इत्थे अपने कोल एक एक्स्ट्रा एस आ गया, तो आपां वर्ड की यूज कीता, थायो। सल्फ्यूरिक एसिड तो हैगी है H2SO4 जिस दे विच एक ऑक्सीजन घटा के
ਦੀ जगह ਤੇ ਇੱਕ सल्फर ऐड ਕੀਤੀ हुई आ। ठीक है पुत्र, दैन उस बाद नैक्सट करन जा रहे हैं जी आपां H2S2O7 H2S2O7 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ बेटा, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H2S2O7 मतलब दो सल्फ्यूरिक एसिड ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट की अपने कोले H2S2O8 H2S2O8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड which is also ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਐਸਿਡ, ਬਟ ਕਾਰੋਜ਼ ਐਸਿਡ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਐਸਿਡ ਇਹ ਨੇਮ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ H2S2O6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਈਥਾਇਓਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 15 ਦੇ ਵੀ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस एसिड, याद रह जूगा ना, OUS मतलब घट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी है सल्फर दी, SO3 है तो सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 सब नूं पता होगा, बहुत फेमस है ये। H2SO4 नूं आपां सल्फ्यूरिक एसिड कह दिंदे आ, इत्थे IC वर्ड लग्गिया बेटा। ठीक है, क्योंकि इत्थे सल्फर दी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होंदी है। ठीक है, अगर देखना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो 3 to the -6, इत्थे की आ जाऊगा बेटा अपने कोले +2। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कोले कितनी आ गई +4। ठीक है, अगेन इत्थे अपने कोले 4 to the -8। ठीक है जी, इत्थे +2 आ गई, तो इत्थे अपने कोले +6 आ गई। तो देखो सल्फ्यूरस एसिड दे विच सल्फर दी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ, इत्थे कितनी आ +6 आ। ते मैं तुहानूं समझाया होया भी जिहदी ऑक्सीडेशन स्टेट वध हुंदी आ ओहदे विच आपां IC वर्ड लगा देने आ, जिसदी घट हुंदी ओहदे विच आपां OUS वर्ड लगा देने आ। ठीक है, दैन उस बाद नेक्स्ट देखो बेटा पर ऑक्सो। हुण ऑक्सो मतलब की होया भी पर वर्ड ਆਪਾਂ परऑक्साइड सुनिया होगा तुसी ने, परऑक्साइड ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ H2O2 ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ H2SO5 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਕਸਟਰਾ। ठीक है, तो आप यूज करेंगे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इको ही आ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो आप इत्थे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड वर्ड यूज करांगे। नेक्स्ट देखो H2S2O3। ठीक है, हैगा तो सल्फ्यूरिक एसिड दी है, H2SO4 दे विचों एक ऑक्सीजन घटा के एक सल्फर ऐड करती, तां करके आपां इत्थे वर्ड यूज की करांगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड। मैं तुहानूं दस्सिआ थायो वर्ड आपां सल्फर दे लई यूज करदे आ। ओके, नैक्सट देखो बेटा दो सल्फ्यूरिक एसिड ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H2O ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ H2S2O7 ਡਾਈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇਮ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਲੀਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੀਅਮ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਤੇ H2S2O7 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ इंक्रीज करती, इस दे विच एक ऑक्सीजन डिक्रीज करती। बाकी दोवें फॉर्मूले, बाकी दे सारे फॉर्मूले किने सेम ने। H2S2O7 दे नालों H2S2O8 हो गया और एक ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो आपां की कहांगे पर ऑक्सो, बाकी सारा सेम आ डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, हुण इस दे विच देखो बेटा H2S2O6 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ठीक है, तो ये बन गया अपने कोल डाईथायोनिक। थायो मतलब की ਹੁੰਦਾ सल्फर। ठीक है, तो इस दे विच एक्स्ट्रा सल्फर आ रही है ने अपने कोल, तो डाईथायोनिक एसिड। ओके, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਆਫ ਸਲਫਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਲਫਰ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 draw the structure
structure of oxo acids of sulfur. Draw the structure of oxo acid of sulfur. ठीक है, सब तो पहला ऑक्सो एसिड बोलो किहड़ा सी बेटा अपने कोल सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. ठीक है, इहनूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ सल्फ्यूरस एसिड. तो देखो सल्फ्यूरस एसिड दे विच सेंटर दे विच अपने कोल की आना सेंट्रल एटम किहड़ा होना बेटा सल्फर. ठीक है, तो सल्फर वैलेंस शेल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन हुंदे ने 6 इलेक्ट्रॉन. तो इट मीन सल्फर 6 बॉन्ड बना सकदा जिस दे विचों एक तां डबल बॉन्ड किहदे नाल बन जाना बेटा अपना ऑक्सीजन दे नाल. ठीक है, तो अपने कोल की रह गया हुण 2 ऑक्सीजन ते 2 हाइड्रोजन रह गईयां. हुण 2 ऑक्सीजन किस तरह लगणगीਆਂ अगेन एक नाल के लग जानी है हाइड्रोजन क्योंकि देखो हर एक हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड तो बनाना ही आ. इत्थे एक ऑक्सीजन का बॉन्ड सल्फर नाल एक बॉन्ड किहदे नाल बेटा इत्थे हाइड्रोजन नाल. अगेन एक बॉन्ड किहदे नाल ऑक्सीजन नाल ते एक बॉन्ड सॉरी एक बॉन्ड सल्फर दे नाल ते एक बॉन्ड किस नाल हाइड्रोजन नाल. तो ए वाली ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाना. ठीक है, तो टोटल इतने सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा सिर्फ अपने को 2 इलेक्ट्रॉन ते 2 इलेक्ट्रॉन्स का इतने अपने को की बन जाना लोन पेयर. ठीक है, तो अपने को की स्ट्रक्चर आ गई सल्फ्यूरस एसिड दी H2SO3 दी. ठीक है, उस बाद सैकेंड की सीगा पुत्र अपने को सैकेंड फॉर्मूला बोलो दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन्हों आप की कह देने हुंदे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड. हुण सल्फ्यूरिक एसिड दे विच देखो इस स्ट्रक्चर किदां आनी आ. सब तो पहला तो सल्फर ते ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड. ओके, हुण अपने कोल 3 ऑक्सीजन रह गईयां 2 हाइड्रोजन रह गईयां. 3 ऑक्सीजन दे विचों जिहड़ियां 2 ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन ने तो ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन दे नाल OH दा बॉन्ड लग जाना. ठीक है, जिहड़ी अपने कोल 1 ऑक्सीजन रह गई बेटा इसका की आ जाना डबल बॉन्ड. ठीक है जी, तो एक स्ट्रक्चर आ गई बेटा अपने को सल्फ्यूरिक एसिड दी. बस सेम नहीं गए दोवें अपने को इत्थे अपने को एक ऑक्सीजन SO3 सी इत्थे SO4 हो गया. तो बस इत्थे लोन पेयर की जगह ते ऑक्सीजन नाल डबल बॉन्ड लग जाना. ओके बेटा, उस बाद देन थर्ड कर दिया पुत्र अपने को थर्ड फॉर्मूला की सीगा. थर्ड फॉर्मूला इज द H2S2O3. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला सीगा अपने को H2SO5 जिन्हों आप की कहा सी कारोस एसिड या फिर आप होर की कह दें इनू पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो हुण देखो ध्यान नाल समझो इत्थे अपने को H2SO4 तो हैगा ही आ. ठीक है, तो सल्फर दे नाल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगेन इस साइड उत्ते ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन लग गया ते 2 हाइड्रोजन अपने को किद्दां लगणगे बेटा ऑक्सीजन दे नाल OH. बट इत्थे एक गल ध्यान नाल सुनो कि इत्थे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा तो जिहड़ी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा वो इस तरह करके लगनी आ. क्लियर, वैसे आप की किया सीगा देखो सल्फर डबल बॉन्ड OH हो गया. बट जिहड़ा एक ऑक्सीजन हैगी वो OH दे नाल एक्स्ट्रा लगनी आ. ठीक है, क्योंकि पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है ना बेटा इस दे विच एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा तो इत्थे अपने कोल एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा दे विच आ जाऊगा. ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन OH दे नाल एक्स्ट्रा आ जाऊगी. क्लियर, देन उस बाद नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रक्चर की सीगी बेटा फोर्थ स्ट्रक्चर इज द H2S2O3. हुण H2S2O3. ठीक है, 2 सल्फर नहीं गया एक सल्फर तो आप सेंटर दे विच रखांगे. पहले इसका नाम देख लो की सीगा बेटा इसका केमिकल नेम थायोसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो हुण देखो सल्फर. ठीक है जी, इत्थे अपने को की सीगा हुण एक ऑक्सीजन आपां ने रिमूव करती ओदी जगह ते की लगाती एक सल्फर लगाती. तो बस एक ऑक्सीजन की जगह ते आपां की लगा देंगे सल्फर लगा देंगे. ठीक है, ध्यान नाल देखो डबल बॉन्ड सल्फर देन उस बाद OH ग्रुप अगेन OH ग्रुप ते डबल बॉन्ड की लग गया ऑक्सीजन. देखो H2S2O3. ठीक है, H2S2O3 ये मैं सारी स्ट्रक्चर्स इकट्ठे बना रही हूँ क्योंकि अगर तुहानू सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर पता सल्फ्यूरिक एसिड का वैसे जनरली पता होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा
ਟੈਟਰਾहेड स्ट्रक्चर 6 वैलेंसेस ने तो बस ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ OH ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲਫਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਸ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ਆਪਾਂ कर देंगे ठीक है स्ट्रक्चर नंबर 5th अपने को केड़ा कंपाउंड सीगा पुत्र 5th इज द H2S2O7 ठीक है नेक्स्ट H2S2O7 जिसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ that is also known as the oleum ठीक है ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ डाइसल्फ्यूरिक एसिड डाइसल्फ्यूरिक एसिड ठीक है तो हुण इस स्ट्रक्चर देखो H2S2O7 दे विच फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सल्फर ने 7 ऑक्सीजन ने ठीक है इट मींस पहला तो 2 सल्फर ऐदा लिख लो तुसी 7 ऑक्सीजन ने तो फर्स्ट ऑक्सीजन हमेशा की बनाऊगी डबल बॉन्ड बनाऊगी ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ OH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ OH ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ OH ਗਰੁੱਪ ਓਕੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਲਫਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ठीक है तो एक स्ट्रक्चर बन गई अपने को ओलियम दी देखो हर एक सल्फर के 6 बॉन्ड ने 1 2 3 4 5 6 अगेन हर एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया होया ठीक है तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते तो हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन का की है सिंगल बॉन्ड आ ठीक है तो एक स्ट्रक्चर आ गया अपने को ओलियम दी डाइसल्फ्यूरिक एसिड ठीक है पुत्र हुण यही स्ट्रक्चर नूं दे के आपां बाकी दे 2 स्ट्रक्चर्स बनाने आ ठीक है सब तो पहला इत्थे अपने को किहड़ी स्ट्रक्चर सीगी 6 नंबर उत्ते H2S2O8 ठीक है तो एक अपने को स्ट्रक्चर है बेटा H2S2O6 ठीक है 7 आ मतलब एक ऑक्सीजन अपन ने इंक्रीज करती 8 हो गया एक ऑक्सीजन डिक्रीज करती तो 6 हो गया ठीक है जी हुण समझो ध्यान नाल H2S2O8 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਐਸਿਡ ठीक है मार्शल्स एसिड ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਰ ਆਕਸੋ ਡਾਈਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਰ ਆਕਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਬਣਨਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਲੀਅਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਸਲਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ठीक है देन उस तो बाद अपने को लग जाना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे नाल अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे नाल बट हुण अपने को 2 ऑक्सीजन रह गई ठीक है 6 ऑक्सीजन लग गया 1 2 3 1 2 3 6 ऑक्सीजन लग गया 2 ऑक्सीजन रह गया तो 2 ऑक्सीजन ने पुत्र वो सेंटर दे विच ऐदा लिंकेज शो करने तुसीं दोने सल्फर दे नाल ठीक है इत्थे अपने कोल सिंगल ऑक्सीजन सी आपां सिंगल ऑक्सीजन दे नाल लिंकेज शो करती इत्थे अपने कोल डबल ऑक्सीजन है तो आपां डबल ऑक्सीजन दे नाल इत्थे लिंकेज शो कर दांगे ठीक है नैक्सट अपने कोल की आ रहा है डाइथायोनिक एसिड ਹੁਣ डाइथायोनिक एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सल्फर दोने सल्फर्स अगेन इस ते डबल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड ठीक है उस साइड ते फिर OH ग्रुप अगेन इस साइड ते भी अपने कोले OH ग्रुप ठीक है जी देन नेक्स्ट की आना बेटा उस साइड ते इसका डबल बॉन्ड इस साइड ते इसका डबल बॉन्ड हुण अपने कोल कंप्लीट हो गया H2 हो गया S2 हो गया O की हो गया बेटा 6 हो गया 6 हाई ऑक्सीजन हो गया ठीक है बट सल्फर दे थे अपने को 1 2 3 4 5 बॉन्ड ने इस साइड पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड ने मीन सल्फर दे एक बॉन्ड पेंडिंग है ऑक्सीजन कोई है नहीं तो सल्फर दी आपस च थे डायरेक्ट लिंकेज हो जानी है ठीक है क्लियर है ना तो अपने को डाइथायोनिक एसिड दी स्ट्रक्चर आ गई ओके बेटा ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੀਅਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਓਲੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਗੀ 4 ਆਕਸੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ next is the next question number 65 question number 65 why
concentrated sulfuric acid is viscous in nature, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਵਿਸਕਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ +1 ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਾੜਾਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਨੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਅਲਕੋਹਲ ਆ, ठीक है। तो इन्होंने दोनों के विच केड़ा सोल्यूशन ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, केड़ा होगा बेटा, हनी, ठीक है। तो विस्कोसिटी की हुंदी है किसी भी सोल्यूशन का कोई गाढ़ापन जाओ किन्ना का सोल्यूशन है जिहड़ा वो सॉलिड सैमी सॉलिड फॉर्म दे विच हो सकदा, ठीक है। तो हुण देखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, एक अपने कोल डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। जिहड़ा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हुंदा बेटा वो घट विस्कस हुंदा, पर जिहड़ा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तुसीं देखिया भी होना लैब दे विच, ठीक है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दी बॉटल्स दे विच जो तुसीं पाने हो उसनूं बीकर दे विच, ठीक है, तो थोड़ा गाढ़ा हुंदा, ठीक है राजे। तो क्यों हुंदा गाढ़ा, विस्कस नेचर क्यों हुंदी है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दी, ध्यान नाल देखो। हुण तुहानूं पता भी जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड आ, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की हुंदी है सल्फ्यूरिक एसिड दी। एस पहले मैं इधर तुहानूं स्ट्रक्चर बनानी है बेटा, जिहड़ी तुसीं पिछे मैं तुहानूं समझाई सीगी स्ट्रक्चर, ठीक है। एस डबल बॉन्ड OH अगेन OH, ठीक है। ये अपने कोल की स्ट्रक्चर हैगी सल्फ्यूरिक एसिड दी स्ट्रक्चर आ, ठीक है। तो हुण इस स्ट्रक्चर नूं थोड़ा जिहा आपां मॉडिफाई कर दिंदे आ। मतलब किदां कि अपने कोले कंसनट्रेटेड दा मतलब की होया कंसनट्रेशन ज्यादा अमाउंट दे विच सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर दी अमाउंट घट आ, ठीक है। अगर ज्यादा अमाउंट दे विच सल्फ्यूरिक एसिड दे तां मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आपस दे विच क्लोजली पैक्ड होणगे, ठीक है। तो इस केस दे विच देखो अपने कोले सल्फर दे नाल की लग रही ने बेटा, दो ऑक्सीजन, ये जिहड़ियां दो ऑक्सीजन नेगियां सल्फर दे नाल, ओ मैं इधर शो करती हां। दो OH ग्रुप ने जिहड़े सल्फर दे नाल, ओ आपां इस साइड उत्ते शो कर दिंदे आ, ठीक है। हैगी सेम स्ट्रक्चर ओही हैगी सल्फ्यूरिक एसिड दी, तां ही मैं तुहानूं इत्थे पहला साइड ते बना के दिखाई आ, ठीक है। उदां दी स्ट्रक्चर आ गई बेटा, दो ऑक्सीजन ने ते दो OH ग्रुप ने, दो ऑक्सीजन ते दो OH ग्रुप आ। एक मॉलिक्यूल आ गया सल्फ्यूरिक एसिड दा, ऐदां ही सेम बेटा जी अपने कोले सेकंड मॉलिक्यूल होगा सल्फ्यूरिक एसिड दा, S डबल बॉन्ड O अगेन आ वाली दो ऑक्सीजन ने ते दो OH इस साइड उत्ते आ गए, OH ग्रुप अगेन इस साइड उत्ते भी की आ गया बेटा अपने कोले OH ग्रुप, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल अलग-अलग ने सल्फ्यूरिक एसिड दे। हुण की हुंदा जदों एक दी ऑक्सीजन ते एक दी हाइड्रोजन दोवें नेड़े-नेड़े हुंदे ने तां आपस दे विच किहड़ी बॉन्डिंग बन जांदी आ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगेन एक दी ऑक्सीजन ते एक दी की आ गई बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इत्थे अपने कोले की बन जांदी आ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इत्थे अपने कोले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके ये मॉलिक्यूल्स नेड़े-नेड़े आ जाते हैं, मतलब सॉलिड की तरह बिहेव करन लग जाते हैं, ठीक है। तो जिहदे करके अपने कोले जिहड़ा सोल्यूशन आ पहलां दे नालों की हो जांदा, गाढ़ा हो जाता। समझ लग गई बेटा। तो आपां इहनूं की कहांगे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विस्कस नेचर दा क्यों हुंदा गा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इत्थे तुसीं इहदी की बनानी आ, स्ट्रक्चर बनानी आ। क्लीयर है पुत्र जी। तो ये सीगे अपने कोले सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। उस तो बाद आपां अपना इत्थे टॉपिक रह गया राजे सल्फ्यूरिक एसिड दियां मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो कुछ के सल्फ्यूरिक एसिड दी रिएक्शंस, ठीक है, जेड़ा कि अपने कोले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने कि मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसैस दे थ्रू करनी आपां नेक्स्ट ही लेक्चर दे विच करदे आ हो, ठीक है। इत्थे तक तुसीं सल्फ्यूरिक एसिड दी स्ट्रक्चर्स, ऑक्सो एसिड्स दी स्ट्रक्चर्स नूं पूरे चंगी तरह ध्यान नाल ड्रॉ करनीआं ने अपने नोट्स दे उत्ते। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।